हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 16 नवंबर से अभी तक हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों में से जिसका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोगों के लिए खास करके ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के सारे क्वेश्चन को अभी देख ले, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट भी किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला है दोस्तों आपका, भारत के सशक्त परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा गया था सशक्त परमाणु केंद्र, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों पोखरण। उसके बाद है कोशिकीय सिद्धांत। कोशिकीय सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान। उसके बाद च्युइंगम बना होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाता लेटेक्स। किससे बना होता है दोस्तों, लेटेक्स से बना होता है च्युइंगम। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार विराट कोहली को कब मिला था, तो 2013 ईस्वी में मिला था अर्जुन पुरस्कार विराट कोहली को। उसके बाद एक था गैल्वेनीकरण से, जिसमें कि जस्ता का यूज किया जाता है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों डाउन्स। क्या होता, डाउन्स हो जाता है इसका राइट आंसर। उसके बाद है इंपीरियल बैंक से क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाता 1921। इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ, 1921। उसके बाद था एमपी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो मंगू भाई छागन भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद सीरीज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में। उसके बाद यहाँ पे था एक क्वेश्चन, सुहास एलवाई जो पैरा ओलंपिक से है, इसे कौन सा मेडल मिला था, तो सिल्वर मेडल इसको मिला था। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड से क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और इसका स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1958 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ ग्रैमी अवार्ड, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद एक कामाख्या या अम्बुबाची, तो ये किस राज्य में है दोस्तों, असम। उसके बाद विजयनगर की राजधानी पूछा गया था, तो इसका राजधानी हो जाता दोस्तों हम्पी। उसके बाद है फिक्की का स्थापना कब हुआ, ये पूछा गया था, तो 1927 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन है दोस्तों उदय शंकर, और इसका हेड क्वार्टर हो गया आपका नई दिल्ली। हेड क्वार्टर कहाँ हो गया दोस्तों, नई दिल्ली इसका हो गया हेड क्वार्टर। उसके बाद आगे था आपका रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना था दोस्तों। तो रक्त का थक्का किसके कारण बनता, प्लेटलेट्स के कारण। उसके बाद चेचक के टीके का खोज किसने किया, तो चेचक के टीके का खोज हो गया आपका एडवर्ड जेनर हो जाता। उसके बाद छोटी हड्डी पूछा गया था, शरीर की छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, तो इसका हो जाता राइट आंसर कौन की हड्डी, जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसे, स्टेपीज। उसके बाद था इलेक्शन इंक। जो इलेक्शन इंक मतदान केंद्र में जो उंगली में जो लगाया जाता है इंक, उसमें क्या होता है दोस्तों, AgNO3 + C6H6 उसमें होता है। उसके बाद महानदी का उद्गम स्थान पूछा गया था, जिसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों सिहावा की पहाड़ी, जो कि किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। तो महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद है व्यास सम्मान पुरस्कार 2021 किससे दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों शरद पगारे, जिसका पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए मिला था शरद पगारे को व्यास सम्मान 2021 में। उसके बाद था ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित था, तो सबसे पहले मिला था जी शंकर कुरूप को मिला था 1965 में इसे दिया गया था। और 55वां यदि ज्ञानपीठ पुरस्कार की यदि बात करें तो अच्युतम नंबूदरी को मिला था। उसके बाद है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो इसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों 1912 ईस्वी में। उसके बाद है CEC प्रथम कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हो जाएगा। उसके बाद एक दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद टोडरमल से एक रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों, टोडरमल किसके दरबार में था, तो अकबर के दरबार में था टोडरमल, जो कि 9 रत्नों में से एक था टोडरमल। उसके बाद बिहू नृत्य जो है किस राज्य का था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। उसके बाद था एक आर्टिकल से क्वेश्चन था दोस्तों, आर्टिकल से क्वेश्चन था 352। तो इसमें हम लोग सारे आर्टिकल्स को यहाँ पे देख लेंगे, तो इम्पोर्टेंट है, होने वाले शिफ्ट में आपसे भी पूछा जा सकता है। तो 352 अनुच्छेद हो जाएगा आपका राष्ट्रपति आपातकाल। उसके बाद 356 हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, और 352 दोस्तों राष्ट्रीय आपात हो जाएगा, और 356 राष्ट्रपति शासन, और 360 हो जाएगा आपका वित्तीय शासन। उसके बाद एक फिर
डेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, दिवस से। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है, SBI डे दिवस भी मनाया जाता है और GST दिवस भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। उसके बाद है आगे दोस्तों आपका, चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना किया? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाता मौर्य वंश। कब किया? 323 ईसा पूर्व के किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना। इसका गुरु का नाम यदि आपसे पूछा जाए नेक्स्ट शिफ्ट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। नोट में यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध के शासक घनौनंद को क्या किया था? पराजित किया था, हराया था। उसके बाद है घनौनंद दोस्तों नंद वंश का क्या था? शासक था। उसके बाद है दोस्तों, मुमुक्षु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता मुक्ति या मोक्ष पाने की इच्छा या इच्छुक हो जाता है इसका राइट आंसर। उसके बाद कृपया का शुद्ध वर्तनी पूछा था कि कृपया को कैसे शुद्ध लिखा जाता है? तो इसका शुद्ध वर्तनी में इसका हो जाता कृपा हो जाता ऐसे। तो यहाँ पे कृपया लिखा हुआ था तो कृपा हो जाता। उसके बाद है मीठा बोलने वाला, तो इसका अर्थ पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता मृदुभाषी। उसके बाद किसी को जाति या बिरादरी से अलग करना, इसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों सामाजिक व्यवहार खत्म करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया था कि 2022 में कहाँ पे होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता कतर में। कहाँ पे होगा दोस्तों? कतर में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। उसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड से पूछा गया था 2021 में किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता रजनीकांत। 2021 में रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद एक एक का अर्थ पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता एक के बाद या प्रत्येक, इसका राइट आंसर हो जाता। ICC में सबसे कम उम्र की अंपायर कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन मेनन बनी थी ICC में सबसे कम उम्र की अंपायर। उसके बाद है POP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद है जल का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों नीर, अम्बु, तो, जीवन, ये सारे क्या हो जाएगा? जल का पर्यायवाची। उसके बाद है श्रीलंका में कौन सा मंदिर है? तो इसका राइट आंसर हो जाता गंगा रमैया मंदिर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का जो 40वां स्थान किसको घोषित किया गया था? तो ये राइट आंसर हो जाता इसका धौलावीरा, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है मोस्ट वैल्यूएबल IPL 2020 के लिए किसे चुना गया था? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर जोफ्रा आर्चर। उसके बाद अंधकार का पर्यायवाची तिमिर, उत्थान का विलोम पतन, क्रोध का विलोम हो जाएगा शांति। उसके बाद है दोस्तों 2018 के राष्ट्रमंडल में इंडिया का स्थान कौन सा था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। इसका मेजबान देश यदि पूछा जाए तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद धरती और आकाश के मध्य का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतरिक्ष। उसके बाद है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा गया था, जिसका राइट आंसर हो जाता लियाकत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों? लियाकत अली बने थे प्रथम प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका का भी लिखा गया, हो सकता आगे वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता महिंद्रा राजपक्षे। उसके बाद उत्तराखंड के राज्यपाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं। नारायण शास्त्र के रचयिता कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाता भरत मुनि। नारायण शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कपास उत्पादन में भारत का स्थान, तो आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा स्थान है भारत का कपास उत्पादन में। उसके बाद है रास्ता देखना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इंतजार करना। उसके बाद 29वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नासिरा शर्मा, जिसे कागज की नाव के लिए दिया गया था 29वां व्यास सम्मान पुरस्कार। उसके बाद है समता का अधिकार, इसका जो आर्टिकल है कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 14 से 18 अनुच्छेद। उसके बाद IPL 2020 का विजेता पूछा गया था, तो मुंबई इंडियंस हो जाएगा और उप विजेता आपका हो जाएगा DC दिल्ली कैपिटल्स, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद मोल का समानार्थी पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता कीमत या मूल्य। उसके बाद है आशापूर्णा देवी को साहित्य का अवार्ड कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों 1976 में। उसके बाद इंसुलिन हार्मोन निकलता है, तो आपको बताना इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पेनक्रियाज इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। उसके बाद गोवा पूर्ण राज्य बना,
36वां संविधान संशोधन 1975 में गोवा क्या बना था दोस्तों, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्राप्त हुआ था। उसके बाद लौह पुरुष से संबंधित था, किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं हम लोग। उसके बाद है नीरज चोपड़ा से रिलेटेड था। नीरज चोपड़ा कहाँ से है, तो हरियाणा हो जाएगा, जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित है। 2021 में इसे ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किसे दोस्तों, नीरज चोपड़ा। पूछा गया था आपका पर्वत का पर्यायवाची, तो इसका राइट आंसर हो जाता गिरी, पहाड़, ये सारे पर्वत का पर्यायवाची है। पोंगल कहाँ का त्यौहार है, नृत्य है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसक्त का विलोम पूछा गया था, अनासक्त हो जाएगा। हरेला त्यौहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड। उसके बाद सर पर तलवार रखना मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा हमेशा खतरा बना रहना। उसके बाद है आपका निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। कामाख्या मंदिर असम। कांटों पर चलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साहसिक कार्य करना। उसके बाद जो आंखों के सामने न हुआ हो अप्रत्यक्ष। उसके बाद पूछा गया था प्लासी का युद्ध, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी। मुनेरी डांस, मुनेरी डांस कहाँ का है, तो नेपाल और भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगल कहाँ है, तो राजस्थान। भारतनाट्यम की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाट्य शास्त्र इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद भारत बिल पे के सीईओ प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता नूपुर चतुर्वेदी भारत बिल पे के सीईओ है प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद आगे है आपका वाशिंगटन डीसी का युद्ध 1864 ईस्वी में। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली कहाँ मारी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता है इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है दोस्तों, प्रयागराज में है। उसके बाद है भारत के फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। अमेजन के सीईओ प्रेजेंट टाइम में एनडी जेसी। उसके बाद 1896 के ओलंपिक जो हुआ था 1896 का, कहाँ पे हुआ था, यूनान के राजधानी एथेंस में खेला गया था 1896 में ओलंपिक खेल। उसके बाद है दोस्तों चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 एक साल में कितने चक्कर लगाया, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 4400 चक्कर। उसके बाद गोदावरी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से हुआ है, इस कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र। उसके बाद है दोस्तों 2020 में विराट कोहली को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर का अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया था। उसके बाद पूछा गया था इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाता बेंगलुरु। उसके बाद इसका स्थापना कब हुआ दोस्तों, 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना हुआ। उसके बाद भरतनाट्यम का जनक किसे कहा जाता है, तो भरत मुनि हो जाएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी यदि आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल, जिसका लंबाई कितना है, 1000 किलोमीटर इसका लंबाई है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो विजय कुमार सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर एसबीआई और एचडीएफसी हो जाएगा। उसके बाद है कोयल का पर्यायवाची कोकिला, पिंक, वनप्रिया, ये सारे इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ। उसके बाद कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद है अनुच्छेद 76, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 मान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित है। कांटों पर लेटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बेचैन होना। उसके बाद 10 सिर वाले किसे कहा जाता है, दशानंद। उसके बाद नौजवान सभा का संस्थापक कौन है, तो ये भगत सिंह हो जाएगा। 1926 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों, 1928 ईस्वी में। तराइन का युद्ध यदि पूछा जाए तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। उसके बाद अनुच्छेद 93 किससे संबंधित है, लोकसभा और उपाध्यक्ष से संबंधित है अनुच्छेद 93। उसके बाद आगे है आपका हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया रोग होता है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका राइट आंसर हो जाता अपना नुकसान स्वयं करना। पाँव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा हिम्मत हारना। उसके बाद था आईसीसी ने बेस्ट T20 ऑलराउंडर किस महिला को घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिसा पेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो थायमिन हो जाता है इसका। अगस्त क्रांति 1942, दिल्ली भारत की राजधानी 1912। उसके बाद आगे है मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, पावोक्रिस्टेटस हो जाएगा।
यूएस ओपन 2020 किसने जीता मेंस में? तो डोमिनिक थिएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। उसके बाद आगे है दोस्तों वायुसेना का अध्यक्ष। प्रेजेंट टाइम में वायुसेना का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? BR चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। उसके बाद नौसेना, यदि नौसेना का पूछा जाए तो एडमिरल करमबीर सिंह है और 30 नवंबर से R हरि कुमार इस पद पर बनेंगे। कौन? R हरि कुमार। उसके बाद है शहीद का विलोम रहित हो जाएगा। यस बैंक के फाउंडर संस्थापक राणा कपूर इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद आगे है भैंसों की दौड़ त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? कर्नाटक, जिसे हम लोग कमला का त्यौहार भी जानते हैं। उसके बाद मध्यरात्रि का विलोम हो जाएगा दीवा। उसके बाद है रखल लीला किस राज्य का नृत्य है? असम। विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड कब मिला था दोस्तों? 2013 ईस्वी में इसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद श्रीलंका का पुराना नाम पूछा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाता सिलोन। उसके बाद बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक। इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर देववती। उसके बाद है अवनति का विलोम पूछा गया था उन्नति। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया था दोस्तों तो 21 अप्रैल 1526 को प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। उसके बाद सेकेंड यदि पूछा जाए तो 5 नवंबर 1556। उसके बाद तीसरा 14 जनवरी 1761 को तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। उसके बाद CNG से रिलेटेड एक क्वेश्चन था दोस्तों कि CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिहार विधानसभा 2020 में कांग्रेस ने कितना सीट प्राप्त किया था? तो टोटल 19 सीट प्राप्त किया था। उसके बाद नलिन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पंकज कमल। उसके बाद दीदी सिकंदर से कौन जाना जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युमथांग घाटी कहाँ पे है? तो उत्तरी सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वार्थी का हो जाएगा विलोम निस्वार्थी। यमुना का पर्यायवाची कलिंदरी हो जाएगा, कालिंदरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2019-20 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 119, जिसमें 7, 10, 102। 7 हो गया आपका पद्म विभूषण, 10 हो गया पद्म भूषण और 102 हो गया पद्मश्री। टोटल पद्म पुरस्कार हो गया दोस्तों 119। उसके बाद आगे है गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को जाना जाता है? गुजरात की जीवन रेखा के नाम से नर्मदा को जाना जाता है। उसके बाद चिप्स में कौन सा गैस भरा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। उसके बाद पहला परमवीर चक्र किसे मिला था दोस्तों? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था पहला परमवीर चक्र। उसके बाद साल्ट कार्यक्रम का आरंभ कब कहाँ पे हुआ? सबसे पहले आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन पूछा गया था तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ दोस्तों स्वदेशी आंदोलन? 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। उसके बाद आगे WHO की स्थापना तो 7 अप्रैल 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछा जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद 2019 इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ द ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लाइमेट इमरजेंसी। 2019 का इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ द ईयर क्लाइमेट इमरजेंसी। GST भारत में लागू हुआ। GST भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 ईस्वी में। 1 जुलाई को GST डे भी हम लोग मनाते हैं। हाल ही में रामकृष्ण बाजार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? गौतम अडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत। होठ का पर्यायवाची हो जाएगा ओस्ट। उसके बाद है कौटिल्य का विलोम आर्जर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आगे है द्वैत का विलोम हो जाएगा अद्वैत। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 2019 तक कितने संविधान संशोधन हुए दोस्तों? तो 104 संविधान संशोधन हुए हैं। कितना दोस्तों? 104। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। कब दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। उसके बाद आगे आपका कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। उसके बाद असम का शोक के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद DNA इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
पीर पंजाल दर्रा पूछा गया था जो कि जम्मू कश्मीर में, उससे मिनीमाता रोग होता है, पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यूपी के पहले सीएम, फर्स्ट सीएम कौन बने थे? गोविंद बल्लभ पंत बने थे यूपी के फर्स्ट सीएम। उसके बाद बृहत अन्नागार कहाँ पे मिला था दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है आपका आग में कूदना, इसका राइट आंसर हो जाता जोखिम लेना। उसके बाद है भारत में नोटबंदी कब हुआ था दोस्तों? तो 8 नवंबर 2016 को भारत में क्या हुआ था? नोटबंदी हुआ था। उसके बाद है शौचालय दिवस, 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत कब हुआ दोस्तों? 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत हुआ। उसके बाद ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो जाएगा, जो कि हृदय से संबंधित है। उसके बाद आगे आपका यूएस ओपन 2021 किसने जीता? तो इसका हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। उसके बाद जलगांव केला का जीआई टैग किसे मिला दोस्तों? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुसेना के अध्यक्ष BR चौधरी। सबसे सशक्त परमाणु केंद्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पोखरण। येलो केक के नाम से जाना जाता है कौन? यूरेनियम। उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और सोवन। च्युइंगम बना होता है लेटेक्स। गैल्वेनीकरण में यूज होता है जस्ता। उसके बाद IPL 2021 में पर्पल कैप किसे मिला था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षल पटेल। क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्षल पटेल। उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल। इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान डाउन्स। उसके बाद ग्रेमी अवार्ड 1958 संगीत के क्षेत्र में। कामाख्या मंदिर हो जाएगा आपका दोस्तों गुवाहाटी। फिक्की के चेयरमैन उदय शंकर। नीरज चोपड़ा हरियाणा। पर्वत का पर्यायवाची गिरी पहाड़। पोंगल तमिलनाडु। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 नवंबर से अभी तक के पूछे गए सारे शिफ्टों का। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए तो सबसे पहले दोस्तों एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।